फॉर्मेट पता होना चाहिए। आई होप कि आप सारे लोग चीजों को समझेंगे और स्टडी को बेटा कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 3 पे आ जाएंगे स्टूडेंट्स। ग्रामर में जो हमारा चैप्टर है 2 तक खत्म हो गया। पर्सनल लेटर, कंपोजिशन, ये सारी चीजें हो गई हैं। इनके फॉर्मेट को आप जानते हैं। पर्सनल लेटर फॉर्मेट क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर बता देता हूं। सबसे ऊपर आप पर्सनल लेटर जब आप लिखते हैं, पर्सनल लेटर जब आप लिखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे ऊपर यहां पे एड्रेस होना चाहिए। लेफ्ट राइट में सबसे ऊपर क्या होगा, यहां एड्रेस होता है। फिर उसके जस्ट नीचे बेटा आप क्या करोगे, डेट डालोगे। यहां पे आप डियर से स्टार्ट करोगे, डियर फादर, मदर, फ्रेंड, जिनको भी आप लिख रहे हो बेटा, यहां से आप स्टार्ट करोगे। उसके बाद एक कॉमा लगा दोगे। क्लियर हो रही है बात, एक कॉमा लगाओगे स्टूडेंट्स। और मैटर को बेटा यहां लिखना है आपको, पूरा मैटर यहां लिखोगे, जिसके बारे में भी आपको लेटर दिया गया। पर्सनल लेटर जिसके बारे में भी स्टूडेंट्स लिखने को दिया गया है, उसका मैटर आप कहां लिखोगे, यहां पर। अनदर चीज जो बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये, और फिर यहां पे आपको लिखना रहेगा योर्स, योर्स लविंगली, वॉट एवर एक्स वाई जेड आप लिख सकते हो, जो भी आपका नाम है। लविंगली की जगह बेटा अफेक्शनेटली भी लिखा जाता है, ये भी आपको याद रखना है कि अफेक्शनेटली भी लिखते हैं। तो वट एवर यू डिसाइडेड, वट एवर यू थिंक, यू कैन कंटिन्यू विद दैट। फॉर्मेट मैटर करता है। याद रखिएगा जो मॉडर्न लेटर राइटिंग का स्टाइल है उसमें राइट साइड में कुछ भी नहीं लिखेंगे बेटा। राइट साइड में कुछ भी लिखा नहीं जाता है, ना तो आप डेट डालोगे, ना तो योर्स अफेक्शनेटली, या ये सारी चीजें पहले राइट साइड में तो लिखी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पेज के लेफ्ट साइड में ही सब कुछ लिखा जाता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे और आई होप कि आप सारे लोग कर चुके होंगे। स्टूडेंट्स कल मैंने एक लेटर दिया था होमवर्क में कि आप करके लाइएगा, दिखाइएगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करके नहीं दिखाया बेटा। मैं बार बार वार्निंग कर रहा हूं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर कर दूंगा, ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन नहीं होने दूंगा अगर आप काम नहीं करेंगे तो। काम करना, हाँ बेटा तुमने किया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ने, हाँ आई एम टेलिंग यू नाउ, मैंने कहा मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया, तो ऐसा नहीं चलेगा बेटा। आइए चैप्टर 3 की बात करेंगे बेटा। ग्रामर में किसकी बात करेंगे, चैप्टर 3। और चैप्टर 3 है बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चैप्टर 3 क्या है ग्रामर में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट। तुम्हारे बुक में देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। स्टूडेंट्स एक चीज बताना चाहूंगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है वर्ब अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है वर्ब अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। यहां पे वर्ब का मतलब हो गया बेटा हेल्पिंग वर्ब। वर्ब का मतलब क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या, जो हमने टेंस में आपको पढ़ाया है, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, ठीक है ना, हैज, हैव, वाज, वर, डिड, हैड, विल, शैल, ये जो है बेटा ये वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का आना या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का आना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का आना वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। स्टूडेंट दैट इज नोन एज व्हाट,
वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। मतलब अगर आई आया है तो आई के साथ एम आना चाहिए, आई के साथ आर नहीं आना चाहिए। आई के साथ वर नहीं आएगा, आई के साथ वॉज आएगा। डज ही सी इट के साथ आता है। कहने का मतलब हमने जो टेंस में पढ़ा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का आना बेटा वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। बात क्लियर हो रही है? 2 चैप्टर तक हम लोगों ने कर लिया बेटा। तो जस्ट मूव अहेड, आइए थोड़ी बातें और जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। क्लास 9th सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला रूल लिखेंगे बेटा, पहला रूल लिखेंगे। और पहले रूल में स्टूडेंट्स ये है कि अगर कोई भी 2 सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ेंगे तो उनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। लिखेंगे व्हेन एनी 2 सिंगुलर सब्जेक्ट connect with and when 2 singular subject connect with and when 2 singular subject connect with and take a plural हेल्पिंग वर्ब, उनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। अगर कोई 2 सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट हैं तो उनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। बेटा एग्जांपल चेकआउट करेंगे, सीधे एग्जांपल नाउ। एग्जांपल देखें बेटा, एग्जांपल देखेंगे। जैसे लिखा है अतुल एंड रवि वर प्रेजेंट हो जाएगा बेटा। अतुल एंड रवि वर प्रेजेंट। अतुल भी क्या है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है बेटा। रवि भी क्या है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। दोनों एंड से कनेक्टेड हैं तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा मतलब वर, ये प्लूरल आएगा। यही है, ये प्लूरल है। स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, नोट इट नाउ। A very simple thing is this: when any 2 singular subject, students see now what I said now here. When any 2 singular subject is going to connect with and, then the plural verb will take place there, right? See now the example. Atul and Ravi both are the singular subjects, is connected with and, therefore a plural helping verb is here. Was singular helping verb होता है बेटा and were is a plural helping verb. एक चीज और मेंशन करूंगा मैं यहां पे। I would mention one more thing here, students. Was and were. This is plural helping verb. Plural helping verb. And this one is a singular helping verb. नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, was is singular helping verb and were is a plural helping verb. स्टूडेंट्स आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट पॉइंट की बात होगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दूसरा पॉइंट लिखेंगे स्टूडेंट्स।
We will write now the second point of subject verb agreement. ठीक है, अगला लिखेंगे when two singular verb singular noun connected with when two singular noun connected with and connected with and preceded and preceded by and preceded by each or every and preceded by each and every, then the singular helping verb will take place. See the example students, एग्जाम्पल से बातें क्लियर हो जाएंगी, एग्जाम्पल से बातें क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट, ये नोट कर लीजिए. When two singular noun connected with and preceded by each or every, then the singular helping verb will take place. आपको ये याद रखना है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा स्टूडेंट्स. बोर्ड एग्जामिनेशन में ओमिटिंग आएगा, गलत को हटाना रहेगा, सही को लिखना रहेगा. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से सवाल उठेगा, गलत को हटाना रहेगा, सही को लगाना रहेगा. स्टूडेंट्स वो ओमिटिंग होता है, तो आपको बातें क्लियर होनी चाहिए. ये सारी बातें क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए. आइए एग्जाम्पल देखते हैं. each man and woman was taking class. each बेटा ये मैन और वुमेन आप देख रहे हो सिंगुलर है, मैन और वुमेन क्या है, सिंगुलर है, एंड से जुड़ा है. उनमें से कोई एक प्रेसिडेड बाय ईच है, तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा. देखो यहां पे ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, याद रखना. जब तुम्हारा एग्जाम होगा तो ये यहां पे वर्ब दे देगा, वॉज की जगह वर्ब दे देगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा. स्टूडेंट्स लिख लीजिए. आओ बेटा एक एग्जांपल और देखेंगे, आज की क्लास को एंड करेंगे. एक एग्जांपल इसी पे और देखेंगे. सी वन मोर एग्जांपल. मंडे से लिटरेचर चलेगा स्टूडेंट्स. एग्जांपल नंबर 2 चेकआउट करें. एग्जांपल 2 देखेंगे. each boy and girl makes ड्रेस. अब यहां पे देखेंगे बेटा बॉय भी सिंगुलर है और गर्ल भी सिंगुलर है, तो वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बेटा वर्ब में एस या ईएस लगेगा. एक्चुअली ये रूट वर्ड मेक है, मेक में एस लग गया, मेक्स हो गया. और ये तभी लगता है स्टूडेंट्स जब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क करेगा. याद रखिएगा वर्ब में एस या ईएस तभी लगेगा
जब सेंटेंस में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम होगा तो मेक्स आ गया बेटा, यहां पे क्या आ गया, ये मेक्स आ गया, दैट इज कमिंग मेक्स। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप सारे लोग समझ गए होंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, till then enjoy your time, I'll see you in the next class, till then have a nice time all, thank you।